हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम होंगे है इसमें तलहा। मौसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 192 का पार्ट में वन लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट एपिसोड थी वो बहुत ही शॉकिंग तलहा भाई आप देखेंगे दुर्योधन को किस तरह उसके कर्मों का फल मिला है। आप देखेंगे जो भाई जो बीजा वही काट रहा है काट ना। रहा है। और उसके बाद आप ये देखो कि किस प्रकार कृष्णा जी ने अर्जुन को दिखाया हनुमान जी की पावर। हम्म उसके बाद हनुमान जी से भेंट करवाई हम्म और हनुमान जी का अंश सिर्फ रथ से पीछे करके हटा कर दिखाया अर्जुन को, रात तो जिस रथ किस तरह तबाह तरह हुआ आपने रेशा देखा। रेशा हुआ वो तो हमने हाँ। देखी। और उसके बाद अब दुर्योधन के मित्र अब उनके पास पहुंचे हैं जब दुर्योधन की बुरी हालत हो हो चुकी है। चुकी तो है। गाइस अब जानना ये है कि आगे क्या होने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। और धिक्कार है हमारी मित्रता पर। मेरा प्रिय और अंतिम पुत्र दुर्योधन अंतिम पुत्र। मृत्यु के द्वार पर खड़ा तिल तिल मर रहा है और मैं निस्सहाय अपाहिज बना बैठा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। महाराज, हम एक्टर बड़ा। अपनी इच्छा से जीवित नहीं हैं, बल्कि हमारे भाग्य ने हमें दंड देने के लिए जीवित रखा है, ताकि हम अपने ही हाथों से अपने पुत्रों को तिलांजलि दे सके। तुम ठीक कह रही हो गांधारी। संसार में माता पिता के लिए सबसे बड़ी सजा यही होती है कि उनके जीते जी उनके पुत्रों की मृत्यु हो, उनकी अर्थी उठे। ये बात तो सच है। ये बात तो हकीकत है। प्रारब्ध ने हमें बहुत बड़ी सजा दी है और मैं पाषाण की मूरत बना सब कुछ सहन कर रहा हूँ। मेरे हृदय के टुकड़े नहीं हुए, मुझे मौत नहीं आई। आई भी नहीं। नहीं निकल सकते मेरे प्राण, नहीं निकल सकते। तुम्हें पीड़ित देखकर मेरी आत्मा भी छटपटा रही है मित्र। अश्वत्थामा, जिस प्रकार मेरा अंग अंग तड़प रहा है, उसी प्रकार तुम भी तड़प रहे हो। तुम्हारी छटपटाहट ही इस बात का प्रमाण है कि तुम मेरे परम मित्र हो। परंतु अश्वत्थामा, हाँ युवराज, मैंने तुम्हें कभी अपना मित्र नहीं समझा, परंतु मैंने तुम्हें सदा अपना मित्र माना है। युवराज, मुझे बताओ मैं तुम्हारी ये पीड़ा किस प्रकार दूर कर सकता हूँ। बताओ, बताओ मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए। मैं नहीं अश्वत्थामा, मेरी पीड़ा तो केवल मेरे मरने के पश्चात ही समाप्त होगी। मेरे मरने में मेरी सहायता करने के लिए एक ही तरीका है कि तुम मुझे उन पांचों पांडवों के सिर ला दो। सिर ला दो, पांचों पांडवों के सिर ला दो। उनको देखकर ही मेरी अंतरात्मा तक शांत हो जाएगी। इसकी इतनी विशाल सेना नहीं ला सकती, और तो शुभ हमला करेंगे। एक विजेता की भांति हंसता हंसता मर जाऊंगा। परलोक में हाँ, अब एक हालत है।
विजेता की लेकिन सुधरा तो फिर नहीं है। हाँ, चला जाऊंगा। बात तो ये है। कृपाचार्य कृतवर्मा के सामने तुम्हारे रक्त से सनी हुई इस मिट्टी को अपने हाथों में लेकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जिन पांडवों ने तुम्हारे रक्त को मिट्टी में मिलाया है, मैं उन पांडवों को मलियामेट कर दूंगा। अश्वत्थामा में इतना समर्थ है। मैं आज रात ही इस अंधकार में पांडवों के शिविर में जाकर जब वो सो रहे होंगे, मैं उन 5 पांडवों को मृत्यु की नींद सुला दूंगा। और इस अंधकार में 5 पांडवों की चिताओं के शोलों से निकलने वाले प्रकाश से दूर करूंगा इस अंधकार को। युवराज, मेरा विश्वास करो तुम। हाँ युवराज। लगता है अश्वत्थामा का भी टाइम आ गया। आंखें खोलो युवराज, आंखें खोलो युवराज, युवराज आंखें खोलो तुम, आंखें खोलो युवराज, युवराज, युवराज आंखें खोलो। तो ये भी बड़ी गाड़ है युवराज। अश्वत्थामा, मेरी आंखें बंद हो रही हैं और यमराज के दूत मेरी आत्मा को खींच निकालने के लिए मेरे अचेत होने की प्रतीक्षा वैसे ही कर रहे हैं जैसे कोई गिद्ध किसी घायल योद्धा के मरने की प्रतीक्षा करते हैं। मित्र, हाँ युवराज। मैंने अपनी सांसों को अपनी हट की जंजीरों में बांध रखा है, परंतु यदि मेरी आंखें बंद हो गई और मैं अचेत हो गया तो यमदूत मुझे नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं इस दुख में कल्पांत तक तड़पता रहूंगा कि पांडवों का वध नहीं हुआ। मेरा विश्वास करो युवराज। आप करते हैं? मैं सूर्य की पहली किरण निकलने से पहले उन 5 पांडवों का वध करके ही लौटूंगा। इतनी विशाल सेना नहीं कर पाई, इतने बड़े योद्धा जो छल करने जा रहा है कि मैं सोए हुए पांडवों को सुला दूंगा उनके शिविर में। आज्ञा दीजिए। ये नहीं किया किसी ने, क्योंकि युद्ध में तो नहीं है मित्र, मैंने अपने रक्त से तुम्हारे माथे पर तिलक करके तुम्हें अपना सेनापति बनाया है। हाँ, सेना की तरह। और मेरे ये 2 योद्धाओं पर आधारित मेरा अपना सैन्य बल तुम्हारी कमान में दिया है। जाओ अश्वत्थामा, जाओ मेरी ओर से पांडवों से युद्ध करो और मेरी विजय का समाचार मुझे सुनाओ। जाओ अश्वत्थामा, जाओ।
10 में से 10 एक्टिंग। हाँ, उसने अपना देखो सेना का सेनापति बना दिया और 2 जने सेना में डाल दिए और मेरी ओर से युद्ध करो। मैं चाहता था ये इस मूवमेंट पे ना सुधर जाए, माफी मांगे, लेकिन मेरा ख्याल है वो लेट के भी है धर्म के पक्ष में ही, खड़ा होके भी, बैठ के भी, चल के भी। हालत क्या किया आपने? तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा लास्ट एपिसोड के एंड में कि अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जो है उनको दुर्योधन मिल चुका था, लेकिन जिस हालत में मिला था वो देखकर खुद परेशान और शॉक्ड हो गए थे। लेकिन जब सारी उनके साथ उनकी दुर्योधन के साथ टॉक हुई तो मैंने जो दुर्योधन की हालत देखी ना मोहसिन भाई, मुझे भला क्या था कि दुर्योधन अब कहेगा कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं गलत था। कि आपकी सोच के बरक्स उसने अपने मित्र अश्वत्थामा से क्या बोला कि मैं मरने से पहले मेरे कहता मेरी मृत्यु नहीं होनी, मेरे प्राण नहीं निकलने, मैं मरने से पहले पांडव का कटा हुआ सर देखना चाहता हूँ, फिर ही मैं शांति के साथ मृत्यु को प्राप्त होगा। ऊपर से 5 पांडव, आप हिसाब लगाओ। और आगे से अश्वत्थामा का हिसाब लगाए, वो छल कपट के साथ कह रहा है कि मैं सोए हुए पांडवों को ही सुला डालूंगा और उनके शिविर में घुसकर अभी आज के रात के समय में उन्हें मार डालूँ, क्योंकि ये तो हमें पता ही है तलब इसमें युद्ध करने का समर्थ नहीं है भाई। इतनी बड़ी विशाल सेना को जब चित्त कर दिया पांडव ने, तो ये क्या चीज़ है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखो कि जो वो है दुर्योधन, उसने किस प्रकार अपने रथ से उसको सेनापति घोषित कर दिया और कहता है मेरी ओर से युद्ध करो और मुझे विजय दिलाओ। यार हद है। इस मूवमेंट में भी ये है कि नेक्स्ट पार्ट में मोहसिन भाई वो आपने हमने एक बात पूछी थी, क्या कमेंट में पता चला? यार मैंने रेड नहीं की है वैसे कमेंट, मैंने भी 1-2 किए थे लेकिन मुझे पता नहीं चला। तो गाइस आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि आगे क्या होने जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।